अल नीनो की अब स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और ये क्या भारत के मॉनसून को किस तरह से इफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा? थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं ताकि दर्शकों को आसानी से समझ में आ पाए कि ये स्थिति कितनी गहरी हो सकती है। जी, ये एल नीनो की जो स्थिति है ये दक्षिणी अमेरिका जैसे क्षेत्रों के लिए है और भारत में इस समय उन प्रभावों का उल्टा होता है। ओके। होता यह है कि जो पेरू जैसे देश हैं जो दक्षिणी अमेरिका के हैं, उनके तटीय क्षेत्र में इसका मतलब कि प्रशांत महासागर की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके पूर्वी ओर पानी गर्म होने लगता है और उस पानी के गर्म होने की वजह से जो वहां से चलने वाली ट्रेड विंड्स हैं वो प्रभावित हो जाती हैं और वो ट्रेड विंड्स जब कमजोर होती हैं तो वहां से जो नमी ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ आती थी वो कम हो जाती है। ये अगर आप इसको देखें, आप उस नक्शे को इस तरह से देखें कि भारत बीच में है तो आपको दिखाई देगा दाईं तरफ ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद दाईं ओर को प्रशांत महासागर है। उधर से ये जो व्यापारिक हवाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं या ट्रेड विंड्स, इनको ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ये जहाजों के चलने के लिए बड़ी सहायक हुआ करती थी और जो पाल लगे होते थे तो उसकी वजह से आसानी से चलती थी। तो ये जब समुद्र का पानी वहां पर गर्म होता है तो वहां से इस तरफ आने वाला जो दबाव है वो कम हो जाता है और इधर आने वाली जो हवा कम होती है यानी ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं, तो उनके साथ जो नमी हिंद महासागर की ओर भारत की ओर आया करती थी वो भी कम हो जाती है। तो नमी कम हो जाने का मतलब है कि वर्षा के लिए जो आवश्यक पानी है वो भी कम रहेगा। अब आप देखिए, मजेदार बात यह है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू जैसे देश जो हैं वहां पर एल नीनो वाली फेज में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो जब इसका पता चल गया और उनको अनुमान लगा कि इसमें इस समय वर्षा ज्यादा होगी तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी फसलों को रोपना शुरू कर दिया और प्रेडिक्शन भी वहां पर की जा सकती थी। तो कई बार तो उनको काफी ज्यादा फसल मिली जितनी अदरवाइज मिलती। लेकिन भारत की जहां तक बात है तो जब वहां पर एल नीनो होता है वहां वर्षा ज्यादा होती है और भारत में ला नीनिया वाली फेज होती है जो एक्चुअली कम वर्षा की होती है। उसका नाम एल नीनो इसलिए पड़ा है क्योंकि इस शब्द का अर्थ है कि क्राइस्ट का बच्चा, और क्योंकि ये घटना दिसंबर 25 के क्रिसमस के बाद होती थी, जैसे साल नया लगता था, तो उन्होंने इसको एल नीनो का नाम दिया और इसकी उल्टी घटना को क्राइस्ट की बेटी या ला नीनिया का नाम दिया। अब समस्या यह है कि हमारे देश में मुख्य रूप प्राइमरी रीजन जो हमारे देश में इस बार बहुत ज्यादा ये सब गड़बड़े हो रही हैं, इनका मुख्य कारण है वहां पर दक्षिणी अमेरिका के लिए एल नीनो और हमारे लिए ला नीनिया वाली स्थिति।